तुम्हारा नेक्स्ट मेजर टेस्ट भी शायद दो दो हफ्ते में ही है ना? सर वो तो क्यूमुलेटिव टेस्ट है ना, मतलब उसके बाद से सेम पोर्शन नहीं रहेगा। हाँ क्यूमुलेटिव टेस्ट, हाँ उसके बाद से थोड़ा थोड़ा पिछले 2 महीने का पोर्शन रहेगा, और क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब अभी तक जितना हुआ सब कुछ मिला के। ओके, बाकी आज डाउट्स करे कि क्वेश्चंस कराऊं? सर क्वेश्चंस करवा दो, मतलब क्योंकि थोड़ा एपी जीपी मतलब एसएमएस का लेवल हाई है काफी मेजर टेस्ट में। ओके, सर मेजर टेस्ट का एक क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया, लास्ट वाला। सिग्मा वाला क्या? हाँ सर, वो समेशन ऑफ ए स्क्वायर हाँ हाँ प्लस। सर, हाँ मैंने सर। वो एक्चुअली वही वो ऑफिशियली पढ़ाया नहीं है मतलब बेसिक मैथ्स में मुझे लगा एनकाउंटर हुआ था, बट स्टिल। सबमिशन चालू करने वाले तक चालू नहीं किया। हाँ एसएनएस में तो हम लोग करेंगे आज। सॉल्व अरिथमेटिक तो कर दिया था सर मैंने, मतलब एम सॉल्व कर ग्रेटर दिया। देन जीएम पढ़ाया क्या? हाँ सर वो पढ़ा है। हाँ सर। हाँ सर। एम ग्रेटर देन जीएम में अभी सिग्मा ए स्क्वेयर है और सिग्मा ए बी है। सिग्मा ए स्क्वेयर का मतलब ये है कि मतलब जैसे कि एक तो 4 वेरिएबल्स है ए बी सी डी, चारों के जो भी एक के साथ हुआ है सेम चीज बी सी डी के साथ भी होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। लाइक सिग्मा ए स्क्वेयर मतलब बेसिकली ए स्क्वेयर ही पॉसिबल नहीं है, बी स्क्वेयर भी पॉसिबल है, सी स्क्वेयर भी पॉसिबल है, और डी स्क्वेयर भी पॉसिबल है। एंड सिग्मा मतलब बेसिकली दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइंस, दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा ए स्क्वेयर। कैन यू गाइस प्रेडिक्ट सिग्मा ए बी का वैल्यू? सिग्मा ए बी को एक्सपेंड कर सकते हो क्या? एबी बीसी चार सीडी दोनों का वगैरह। कॉम्बिनेशन ए बी, हाँ सारे कॉम्बिनेशन बनेगा बता चार। सकते हो क्या? एबी एसी सी एडी, सी डी ए बी ए सी ए डी सही है। देन बीसी बीसी बी बीडी, सी और बी डी देन सी सीडी। डी। CD, करेक्ट, सारे कॉम्बिनेशंस हो गए। अच्छा, नाउ यू डू यू गाइस नो, डू यू गाइस रिमेंबर अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन? हाँ हाँ सर। एंड आल्सो इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखा है, ABCD का वैल्यू। ABCD का वैल्यू कितना है? रियल 4 है। पॉजिटिव है। 4। अच्छा, 4 है। ABCD का वैल्यू 4 है, तो प्रोडक्ट का वैल्यू 4 है, और हमें एडिशन का मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, एडिशन का मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो एक्चुअली चाहे तो इसको अलग और इसको अलग कर सकते हो, एज इन ये सारे साथ में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एम ग्रेटर देन जीएम कितने टर्म्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो? 4। ओके, 4 टर्म्स। अगर 4 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, अगर 4 टर्म्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर लेंगे तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा राइट हैंड साइड? ए स्क्वायर बी नहीं, स्क्वायर सी फोर्थ रूट स्क्वायर ऑफ, फोर्थ सही रूट कह ऑफ रहे हो, 4। स्क्वायर फोर्थ बी रूट ऑफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर स्क्वायर डी बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो कैन यू ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करके बता सकते हो क्या कितना होगा? बेसिकली ए स्क्वायर सर ये प्लस बी, 4√2 आएगा क्या? क्या क्या? 4√2। 4 इंटू रूट 2 आएगा क्या? फोर्थ रूट ऑफ क्या होगा ये? ए बी सी डी द होल स्क्वायर, फिर एबीसीडी रूट द ऑफ होल 4। स्क्वायर, अच्छा एबीसीडी द होल स्क्वायर 16। 16 हो गया वो, तो वो 2 आ जाएगा। 2 ही हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 8 हो गया बेसिकली ये वैल्यू। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिग्मा ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 रहेगा। ओके, फिर से एमजीएम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कितने नंबर्स हैं? 10 6। नंबर है क्या? क्या बात कर रहे हैं? है 6 ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी डिवाइडेड बाय 6 रहेगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा राइट हैंड साइड बता सकते हो? 6th रूट ऑफ पूरे का प्रोडक्ट। 6th रूट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगा? सर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी। करेक्ट, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब आएगा, पावर 3 आएगा। देखो ध्यान से, ए 3 बार है। हाँ तो सर 4³ हो जाएगा। हाँ, इससे 4 क्यूब हो जाएगा, 4 क्यूब का 6th रूट हाँ 2 ही है। रूट 2 सर 2 आएगा। हो जाएगा ये 6 शायद। की क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा। बेसिकली हाँ इसका सर। मिनिमम वैल्यू 12 है, इसका 8 है, इसका 12 है, या टोटल मिनिमम वैल्यू 20 हो जाएगा। हम लोग नेचुरली तुमसे
वी आर डिस्कसिंग, तो ये 4 और ये 6 बोला है। वैसे टोटल मिला के 10 टर्म्स का भी एमजीएम कर सकते थे। ये 10 के 10 टर्म्स डिवाइडेड बाय 10। सर फिर से बताओ ना प्लीज, आई एम हैविंग बैड नेट, कैन यू प्लीज टेल मी Okay. वंस अगेन? सी सबसे पहले सिग्मा ए स्क्वेयर का मीनिंग क्या है पहले वो समझा है मैंने। सिग्मा मतलब टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, बट सिग्मा मतलब सम एडिशन है। और ए स्क्वेयर, सिग्मा ए स्क्वेयर मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए। अपने पास 4 नंबर्स थे ए बी सी डी, जो भी ए के साथ हो रहा है सेम बी, सेम चीज सी और सेम चीज डी के साथ होना चाहिए। तो सिग्मा ए स्क्वेयर मतलब पॉसिबिलिटीज, ए स्क्वेयर हो सकता है, बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर, एंड दे सेपरेटेड बाय प्लस साइंस। तो सिग्मा ए स्क्वेयर का एक्सपेंडेड वर्जन ये है। ये समझिए क्या वैष्णवी? सर आनंदिता। क्या फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, इट इज आनंदिता ओनली। अच्छा आनंदिता ओनली क्या? ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज आनंदिता, sigma a square is a square plus b square plus c square plus d square, is that clear? हाँ सर। सर एबीसीडी इक्वल है। मेन तो सर आनंदिता बट फिर से हाउ? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, इट इज इन सिग्मा दैट दिस हैपेंस, सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हाँ, स्क्वायर। whenever अच्छा sigma ओके। happens we have to expand it. Similarly sigma ab को भी expand करना पड़ेगा। तो we have written the possibilities, ab मतलब ab के साथ फिर ac भी हो सकता है, ad भी हो सकता है, ऐसे करके we have said that this thing is same as the second sigma, this sigma and this sigma is same as this expanded version. सर Then what we did Anandita is am greater than or equals to gm use किया। बोलना यशवर्धन। सर हाँ बोलो जीवदेश। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है वो क्वेश्चन। 264 था एक्चुअली, 289। हाँ यशवर्धन करेक्ट है। हाँ ये सिग्मा वाला क्वेश्चन है क्या? आज मैं करा देता हूँ यार, आज मैं सिग्मा पढ़ा के फिर करा देता हूँ। ओके सर। ठीक है ओके। आनंदिता ये नहीं समझा तो भी आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सिग्मा, तो उसके बाद हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। एम आल्सो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यशवर्धन, कैन अदर्स आल्सो रिमेंबर एम इक्वल टू जीएम कब होता है? मिनिमम मैक्सिमम चारों टर्म्स इक्वल All हो the एम जाएंगे। का मिनिमम ए बी सी डी सब मिनिमम हो जाएंगे। तो दैट इज वाई जब मिनिमम, जब या फिर कभी कभी तुक्का मारना है तो मिनिमम वैल्यू पूछे तो वो तभी होगा जब चारों इक्वल होंगे। तो ऐसे एबीसीडी इक्वल मान के भी ए का वैल्यू गेस कर लोगे और वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज। ओके यस सर। ओके नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हैव यू गाइस स्टडीड सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? सर हाँ, हाँ सर। पढ़ा है ना। ओके हाँ, सर। लाइक अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। माइनस सी सर अपॉन आपका कैमरा थोड़ा हाँ ये हाँ वो मैं माइनस बी करता हूँ अपॉन। फिक्स, माइनस b बाई a होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन है। C upon c सर अपॉन आपका है। कैमरा अरे थोड़ा हाँ हाँ इधर हाँ 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 वापस। एक्चुअली कुछ हाथ मैं बताता हूँ, 2 मिनट में ठीक करता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन करना, रेड ऑन, आई डिक्टेट द क्वेश्चन। फाइंड द हार्मोनिक मीन, find the harmonic mean of the roots of the equation. Find the harmonic mean of the roots of the equation, 5 plus root 2 into x square, 5 plus root 2 into x square minus 4 plus root 3 into x plus 8 plus 2 root 3 equals to 0. Find the harmonic mean of the roots of the equation written on the board. Thanks, Vedant.
That's right, Jinendra. More information that you should know for others. Arithmetic mean of two numbers क्या होगा? A plus B by 2. Yes, a plus b by 2 या x plus y by 2. Geometric mean will become root xy. Do you guys remember harmonic mean? 2ab upon a 2AB plus by b. A plus. Yes, 2ab upon a plus b. Just forcefully x and y जबरदस्ती यूज कर रहा हूँ so that नया लगे. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो यार पूछा क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स. तो हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा पूछा है. तो हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होगा? दैट्स इट जीवतेश. 2 अल्फा बीटा divided by alpha plus beta. Harmonic mean of the roots is 2 alpha beta divided by alpha plus beta. Now use the information alpha beta or alpha plus beta, you know the formulae. In fact, they are written on the board only. That's right, Vedant. जल्दी करो यार, बाकी लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 2 अल्फा बीटा is basically c by a and alpha plus beta is minus b by a. a और a कैंसिल हो जाएगा, c का वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ b का वैल्यू भी पुट करो. Just do it faster. I don't know why is it taking so long. ये है क्वेश्चन. नाइस आयुष, वेदांत, जीवितेश, जिनेंद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड. थैंक्स जिनेंद्र. और बाकी लोग आंसर आया कि नहीं आया? विवान, विराज, अनिरुद्ध, ओम करेक्ट. विवान नहीं हुआ क्या अभी तक? सर कर रहा हूँ सर, एक मिनट. Okay, now actually heavy calculation लग रहा है तो you are doing something wrong. Actually 8 plus 2 root 3 में से you guys can take 2 common. एट प्लस 2 रूट 3 में से 2 कॉमन निकालो, सरप्राइजिंगली सब कैंसिल हो जाएगा. ओम करेक्ट, सिद्धांत करेक्ट. That's right, Sai. ओके, इट्स टू लेट. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. क्या हुआ, विवान नहीं आया क्या? यूनिट में से 2 कॉमन निकाल देगा तो 4 प्लस रूट 3 बच जाएगा. तो 4 प्लस रूट 3 कैंसिल.
2 2s are 4 is the answer. गॉट इट सर। मैं टेक्स्ट ऑलमोस्ट भेजने वाला था सर, अच्छा, पर मिला हाँ, नहीं। you got it before me, तो it's fine. What about others? आनंदिता एंड जो भी थोड़े लोग बात कर रहे थे, दक्ष, मिश्री, देव, विराज, दिव्यांशु, क्या सिचुएशन है? दिशा फॉलो कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, आई होप सो। डाउट है तो पूछो। रघुराम, नोआ, एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। सर वो रूट्स इक्वल है ना, मतलब वही तो है, इफ द रूट्स आर इक्वल। नहीं सर, वो थोड़ा ब्लर आ रहा था नेटवर्क की वजह से। Okay, okay. If the roots of the equation a times b minus c into x square plus b times c minus a into x plus c times a minus b equals to 0 are equal, then prove that a comma b comma c are in HP. Okay, Divyanshu, यशवर्धन स्पीड बढ़ाओ। हाँ सर, हाँ हेलो, बोलो। Okay, now this is a tough question. सर नहीं सर, ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट। Okay, okay. Basic, I'll ask you how, but still before that, ये quadratic equations का question है, but इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा trick है, that is why I wanted to mention this. Maybe quadratic में हुआ हो या ना हुआ हो, ये आगे हो जाएगा. Just remember it either way. Now, there are few things that you have to observe and few things that you have to keep it in mind. सबसे पहले to keep it in mind, we have to prove that ABC are in HP. To prove that ABC are in HP, so what do we need to prove? ABC HP में है, मतलब क्या प्रूव करना है? सर कुछ तो फॉर्मूला था सर यार। कौन सा एक्सप्रेशन आएगा तो हमें समझेगा कि ABC HP में है? तो या तो 1/a upon 1/b upon 1/c AP में, तो बाद में उस पे AP का 1/a 1/b 1/c AP में है, दैट इज करेक्ट। मतलब इक्वेशन कैसा आना चाहिए, कैसा इक्वेशन आना चाहिए? 2 times 1/b is equal to 1/a plus 2 1/c. times 1/b equals to 1/a plus 1/c. इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको कैन यू सिंपलीफाई दिस एंड टेल मी व्हाट इज b? b x 2ab upon a plus b, 2ac c plus a. 2ac a upon plus c। ये एक्सप्रेशन देख के तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि क्या मतलब? तो हार्मोनिक नहीं है ना, मतलब 3 नंबर्स ABC अगर HP में है, मतलब बेसिकली यही इंटेंशन है कि बीच वाला फर्स्ट एंड थर्ड का हार्मोनिक मीन है। हाँ सर। तो ये हमें प्रूव करना है। ये सारी चीजें तुम्हें जनरल नॉलेज जैसा लगना चाहिए। अगर HP की जगह क्वेश्चन में GP होता तो क्या प्रूव करते तुम लोग? b square is equal to b square equals to AC और AP होता तो 2b is equal to a plus c, a plus c। Just keep it in mind कि हमें प्रूव क्या करना है। We have to prove that ABC are in HP, मतलब इस क्वेश्चन में we have to prove that B equals to 2AC upon A plus C। So ये हमें प्रूव करना है। Let us keep that in mind. That is the first and foremost thing। जो जीवदेश ने किया वो पूरा डिराइव किया उसने, जो भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज। Now second thing to notice is roots of this equation are equal। roots of this equation are equal करके बताया है, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल है। तो अल्फा और बीटा इक्वल है तो करते क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जब रूट्स इक्वल है तो यस, डिस्क्रिमिनेंट is equals to 0 is the ideal thing to do in the examination also। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पे ध्यान देना। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन है, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द अदर मेथड। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इज द मोस्ट आइसोलेटेड। तो ये वाले क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि सबसे पहले नोटिस करो, नोटिस द कोएफिशिएंट्स।
Do you understand the word coefficients? sir, like What is the thing that we Cyclic. have? A times b minus c है पहला coefficient, second coefficient है b times c minus a, और third coefficient constant term है c times a minus b. What is something that you are observing in these sir, three? if we add all X three, में we get one 0. लेंगे. That is right, Vedant. Nicely pointed out. Okay, basically, such kind of expressions are firstly fundamentally called as cyclic expressions. Cyclic या तो symmetric expressions. The cyclic and symmetric are just English words. Cyclic expression, symmetric expression मतलब A की जगह B की जगह C लिखेंगे तो सेम ही चीज आ जाएगा. जैसे कि A times B minus C है. A की जगह B लिखेंगे, B की जगह C लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? B times C minus A. फिर are you understanding why are these called as these names? हाँ सर. And another thing what Vedant is saying is perfectly observed. What he's saying is इन तीनों को add करेंगे तो 0 आ रहा है. Can others also realize that? हाँ सर, 0 ही आएगा. तो फिर Okay. रूट तो एक्स basically तीनों को add करेंगे तो 0 आ रहा है, तीनों coefficients को. मतलब x को क्या put करेंगे तो 0 हो One. जाएगा पूरा equation. 1. Okay, तो basically next thing is something that is noticing first time कर रहे हैं तो नया लग सकता है, आगे से हर बार notice करना है. Notice that on putting x equals to 1, the equation will become a times b minus c मतलब ab minus ac, फिर next वाला bc minus ab, फिर लास्ट वाला ac minus bc, ऐसे आ जाएगा. तो clearly 0 equals to 0 आ गया. So in other words, x equal to 1 satisfies this equation. What does that mean? सर मतलब Satisfies the एक equation मतलब 1 है, एक रूट 1 No है. roots दोनों 1. ही रूट 1. yes, therefore x equals to 1 is a root. तो second चीज भी बोल दिया हम लोगों ने, therefore both roots are 1 comma 1. How did you conclude that both roots are 1 comma 1? Roots are equal. दिया तो है ही. Exactly, roots are equal. तो roots equal है तो हमें दोनों roots मिल गए अल्फा और बीटा, अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है. तो then you guys can use sum of the roots or product of the roots. जैसे कि अल्फा इंटू बीटा होता है c by a. इस क्वेश्चन में अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह भी 1. 1 into 1 equals to क्या होगा? C minus C upon A minus B. C into A minus c की जगह क्या है? C into A minus अपॉन A into B minus C. अभी इसको मैनिपुलेट करना है और जो प्रूव करना है उसकी तरफ जाना है. नेक्स्ट स्टेप ओरली कर लेना. a into b minus c क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट विल बिकम ab minus ac is equals to CA minus CB A a minus और B. ac एक ही बात है, माइनस CB. cb और bc. हाँ, थोड़ा और रीअरेंज कर सकते हो क्या? So sir 2AC is equal to AB plus BC. ab plus bc equals to 2ac. a minus ac को राइट साइड लेके आया, माइनस bc को लेफ्ट साइड. और कुछ रीअरेंज कर सकते हो क्या? B कॉमन ले लेंगे, बाद में हो b जाएगा. कॉमन ले लेंगे तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B is equal to 2AC by B plus C. 2ac by a plus c. So this expression has been proved. Hence, it has been proved that ABC are in harmonic progression. Okay. The new trick here is noticing that x equals to 1 is a root. And second thing that you have to learn from these questions from now on is prove that मतलब options रहते हैं actually A, B, C are in करके options रहेंगे AP, GP, HP. तो तुम लोगों को सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन आएगा उसके बाद डिड्यूस अकॉर्डिंगली कर लोगे. सर बोलो. सर वो जो कल एडवांस होने वाला है हाँ, उसमें सर टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे ना? पर सब्जेक्ट 20-22 फिक्स नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस देख के पता चलेगा. कभी 18 भी हो सकते हैं, कभी 22 भी हो सकते हैं. यूजुअली 22 से ज्यादा नहीं होते, 18 से कम नहीं होते. हो गया लिख के? हाँ सर. Yes, sir. उसमें सारे वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स आएंगे. सिंगल चॉइस तो जानते ही हो, मल्टीपल चॉइस समझते हो क्या? हाँ सर समझता हूँ मैं, मतलब समझता हूँ मैं. हाँ, मल्टीपल चॉइस और ये सब कुछ
पैराग्राफ क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, कुछ डेटा रहेगा उसके नीचे क्वेश्चंस, और एक मैट्रिक्स मैच रहेगा। सर तो सारे सब क्वेश्चंस को मिला के 20 या 22 क्वेश्चन हाँ रहेंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। बट मैट्रिक्स मैच चार कॉलम 1 में 4, कॉलम 2 में 4 रहेंगे, और 4 क्वेश्चंस नहीं गिना जाएगा, एक ही गिना जाएगा। हाँ वही, ठीक है। Okay. Should I erase this or should I wait? Anybody? Can you write this? बहुत ज्यादा टफ हो गया क्या ये क्वेश्चन? डन No, डन sir. यस, डाइजेस्ट नहीं। कर पाए ना? हाँ सर, बहुत अच्छे से। बेसिक कोएफिशिएंट्स मैथ्स में हुआ है ये। फ्रॉम नाउ, ये अच्छा क्वाड्रेटिक में कर लिया था क्या? हाँ मतलब ऐसा सिमिलर साइक्लिक वाला तो फिर अच्छा, extra- सिमिलर क्वेश्चन किया था क्या? फिर हाँ सर। फिर से सेकंड टाइम क्यों नहीं हुआ फिर? थोड़ा सिमिलर। नहीं अरे सर वो एबीसी मैंने अल्फा बीटा वाला देख लिया करके सर, देख मैं कुछ और समझ लिया उसमें। अच्छा पता नहीं यार, तू अकेला नहीं, बाकी लोग को से भी नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Arithmetic geometric progression is also called as AGP. Okay, arithmetic geometric progression is not a difficult concept to digest. It's an easy concept. और इसमें अच्छी बात है कि ये AP और GP जैसे बड़ा नहीं है, आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही खत्म हो जाएगा। बेसिकली इसमें there is nothing like arithmetic geometric mean or something, और इसमें भी 10th term ढूंढो and all इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। There is only one type of question that is going to be asked, find the sum of the arithmetic geometric progression. तो सम ऑफ द सीरीज ही हम लोग सोचेंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एजीपी। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन एपी? एनीबॉडी, एनी एग्जांपल? 1 2 3 4 1 2 3 4 थोड़ा सा सोफिस्टिकेट कर सकते हो क्या? 2 4 6 8 ऑल नेचुरल ठीक है, नंबर्स। हाँ 5 10 15 20 हाँ, थैंक यू। 5 10 15 जस्ट आई रोट समथिंग। 2 6 10 14 and 100 so on is an 200 arithmetic progression. Okay, geometric progression का एग्जांपल? 2 4 8 16 हाँ ठीक है, 1 और let me use some other number which is weird, 11 11 square, 11 cube and so on. This is a geometric progression. Okay, now an arithmetic geometric progression is very simple, defined as first term of the AP multiplied by first term of the GP, मतलब 2 into 1. Second term will be 6 into 11, फिर 10 into 11 square, फिर 14 into 11 cube. Such a series is called as an AGP. Such a series is called as an AGP. Very very simple name, hence the name arithmetic geometric progression. ठीक है। Can you explain again? Also क्या वो? सर एक बार फिर से AGP explain मतलब it is a mixture of AP and GP. How are they mixed? मतलब first term of the AP multiplied with first term of the GP. Second term of the AP multiplied with second term of the GP will give us second term of the AGP. That's all. अच्छा, okay. इसी चक्कर में I just want to discuss few more things. AP का reciprocal करेंगे तो क्या आएगा? HP आएगा। HP GP का reciprocal करेंगे तो जीपी आएगा। GP ही रहेगा। GP का रेसिप्रोकल भी GP ही रहेगा, बस कॉमन रेशियो रिवर्स हो जाएगा। Is that clear everybody else? हाँ सर। Okay. yes sir Okay, now AGP is something different, AP और GP का mixture. Okay, now for example एक और example of an AGP अगर देना है तो say for example जैसे कि 2 plus 2 by 10 2 by 10 नहीं, sorry, 3 by 10, 4 by 100, 5 by 1000 and so on. ये is it an AGP? सबसे पहले यस Yes, sir. अच्छा, what is Yes. the common ratio of this AGP? 1/10 10 10 Okay, हमारे पास common ratio 1 by 10 बता रहे, common difference क्या होगा? 1 One. 1. Also just for our understanding, तुम्हारे मेरे बीच की समझने वाली बात है कि do you think R is the common ratio of the AGP? नहीं Oh sir, GP No. What is R? common ratio of the common GP. ratio of GP Ratio of the GP from which this AGP has been formed. Yes, ये समझ आ रहा है ना सबको? yes. yes sir ये कॉमन डिफरेंस भी AGP का कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस वो जो AP से जिससे ये बना उसका कॉमन डिफरेंस है। We just have to have this understanding. ठीक है। अच्छा, नाउ इसी चीज को अगर मैं और आगे बढ़ूं, जनरलाइज करके बताने के लिए बोलूं, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द जनरल AGP? फर्स्ट टर्म A अगर लूं
naturally. Second term क्या लेना चाहिए? A plus D by A plus A D plus into D A. into plus R. D A Into plus D R. रहेगा Into R. into R. Did you understand this? Yes, sir. Can you predict the third term? A plus 2D A into plus R. Plus 2D 2D into into R R square. R square. That is correct, and so on. In such a manner, can you guys tell me what will be the general term of the AGP? Tn. A plus A plus n D. minus 1D R n plus 1. नहीं हाँ N R R का R power n n minus होगा. 1. R का power n minus 1. अच्छा कर रही है देवल. I hope others are also understanding this. Yes, sir. पहले जो भी बोर्ड पे इसको लिख लेना. Write it down. Example of AGP. 2 examples दिए मैंने और फिर जनरलाइज लिख दिया. कुशल भी इसी क्लास में है ना? कुशल, आर यू देयर? यस सर. तो क्या जोकर का फैन है क्या? हाँ, पहले तक रखा था सर. कौन सा वाला जोकर पसंद है? बैटमैन वाला कि एक और अलग सा एक जोकर का एक मूवी आया है? बैटमैन द Sir. डार्क नाइट. अलग से एक जोकर का मूवी आया है, देखा क्या? हाँ, वो मेरे जो डीपी में वो वाला जोकर है. अच्छा अच्छा, हाँ बोलो. the A मतलब product of the first terms of AP and GP. यस यस General- करेक्ट. A into 1 ले लिया. मतलब कोई भी कह सकते हैं, मतलब GP का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा 1 से. हाँ, जीपी का फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो वो 2 2 2 कॉमन निकाल के एपी में मल्टीप्लाई कर दिया सॉर्ट ऑफ. हमने इस तरीके से जनरल टर्म लिखा ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग रहे. सर आप थर्सडे को आए थे क्या अंधेरी? यस आया था. सर हाँ बोलो. छोटा हो गया वो. क्या? मेरा नेटवर्क खराब है ना, सो ओके. दिख नहीं रहा है मेरे को. क्या नहीं दिख रहा है क्या जो बोर्ड पे लिखा है? बाकी लोगों का दिख रहा है. Okay, दिख रहा है. ठीक है. या सर दिख रहा है. नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है इधर. योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो दिख रहा है. देखना आंखों के सामने तेरे चश्मा है. गॉगल्स पहन के बैठा है क्या? अबे मेरे वाले वाईफाई से जोड़ लेना. अरे तो तेरा वीडियो इतना साफ Screen- दिख रहा है तो. सर 1 मिनट फोटो भेजता हूँ. थैंक यू देवल फॉर द वीडियो. सही है. किसका फोटो है तूने जो लगाया? सर टोक्यो रिवेंजर्स करके एनिमे है. हाँ, टोक्यो रिवेंजर्स मैंने देखा यार 3-4 एपिसोड्स. तो मुझे लगा, मतलब ऑनेस्टली मैंने बताऊं, मांगा खत्म किया 2 दिन. मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ा बोर हो गया मैं. तो स्टार्ट हुआ था. अरे मतलब एंड तक काफी क्रेजी है. एक स्टाइन्स गेट करके एक एनिमेशन है, देखा क्या? हाँ पता है देखा नहीं. वो देखा नहीं? अच्छा अच्छा. मुझे उसकी याद आ रही थी. उसका घटिया वर्जन लगा मुझे टोक्यो रिवेंजर्स. मतलब स्टार्टिंग में अच्छा था, एंड तक अब उसका फाइनल आर्क जो है वो काफी, मतलब इट इज नॉट एज गुड. अच्छा, रिव्यूज देखा तो वो भी खराब ही थे उसके. बट उसका मिडिल तूने वाला इतना तारीफ मतलब किया, वो मैंने काफी short सिंसियरली बैठ के है. 3 या 4 एपिसोड देखे. सर मतलब स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा लगा, बट उसका मैंने 2 दिन पहले मांगा खत्म किया. मतलब जितना अभी तक अपडेटेड है, लाइक उसका फाइनल आर्क, मतलब उनको पता नहीं चला एंड कैसे करेगा, मुझे ऐसा लग रहा. ओके ओके. इधर ये क्वेश्चन हो गया क्या सबसे लिख के? नहीं, जल्दी करो. सर क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ. तेरा हो गया तो. सर वो TN डिटेक्ट करो नीचे बॉक्स अरे में. तू व्हाट्सएप क्या कर रहा है? मुझे दिख गया आ गया नेटवर्क. व्हाट्सएप पे तो दिख रहा है. अच्छा फोटो. तू क्या कर रहा है? सर देखो ना, वो छोटा है कितना, दिख भी नहीं रहा है. तू नजदीक आ जाना. अरे मुझे दिख रहा है. तू कुछ तो. मेरे को नहीं दिख रहा. तो क्या किस पे देख रहा है तू? लैपटॉप पे आई होगा. वॉच पे देख तो नहीं रहा है तू? ठीक है. हो गया. Now I'll use the same question which I have written right now. Typical sum of AGP ऐसे आता है. Find the sum of the series. Find the sum of the series 2 plus 3 by 10 plus 4 by 10 square plus 5 by 10 cube and dot until infinity.
अच्छा, नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स इसके साथ साथ नोट में लिखना है. फर्स्ट थिंग, डू यू गाइस रिमेंबर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? यस सर. क्या होता है? A upon 1 minus a, R. a by 1 minus r. Sum of infinite gp is 1 a by 1 minus r. This is for the gp. Okay, when does this exist? When R is between 0 and 1, mod of R. Modulus of r should lie between 0 and 1. Okay, common ratio 1 से छोटा होना चाहिए. Same चीज, sum of infinity of agp also exists only when the common ratio is less than 1. इनफाइनाइट एजीपी में, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होगा, तो व्हाट डू यू थिंक इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट ही हो जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगी. तो इनफाइनाइट से छोटा रहेगा तो ही इट मेक्स सेंस एडिंग अंटिल इनफाइनाइट टर्म्स, बिकॉज इनफाइनाइट आगे जाके टर्म्स विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल. ओके, सेकंड थिंग, डू यू गाइस बाय चांस रिमेंबर सम ऑफ जीपी कैसे डिराइव किया था? पहले s इक्वल्स टू लिख दिया था. आई डोंट, इट्स नॉट. एक और बार वापस लिखा था. हाँ, एक और बार लिखने की जगह r मल्टीप्लाई किया था पहले. r मल्टीप्लाई करके हमने शिफ्ट करके लिखा था, फिर सब्ट्रैक्ट किया था. ये समझे क्या? ओके, सो नो, बेसिकली याद हो या ना हो. हाँ सर. फिर उसके बाद R S कॉमन लिया था, फिर उसके बाद 1 minus R is equal to A minus R A into R to the power n. देख के पढ़ रहा लग रहा है. हाँ सर, वैसे ही. अरे यार, ठीक है, मुझे खुद पता है. नाउ दिस, ये इनफाइनाइट सम के लिए भी इस तरीके का ही मेथड करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, assume this value of the series as s. That is the first step. Second step is to multiply with the common ratio. What do you think is the common ratio here? 1 by 10. 1 by 10. So 1 by 10 into s equals to, can you help me out? आगे क्या होगा? Right hand side. First term 2 by 10. 2 by 10. 2 by 10. 2 3 by upon 10. 10 square. 2 by 10 को हम लोग 2 के नीचे नहीं, थोड़ा शिफ्ट करके लिख रहे हैं, ताकि बाद में सब्ट्रैक्शन में आसानी हो जाए. ओके, 2 by 10. नेक्स्ट वाला 3 by 10 square. 3 by 100 और 10 square. Next one 4 by 10 cube. 10 cube and so on. Okay. Now इसके बाद क्या करूं? उसके बाद सर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 9s by 10. 2 plus 1 1 1 1 That 1 is correct यार. 9s. फास्ट बताया उसने. s minus 1 by 10 s उसने ओरली कर लिया. आई होप अदर्स कैन आल्सो डू. s कॉमन निकाला. s कॉमन निकालेंगे तो 1 minus 1 by 10 which will become 9 by 10. ठीक है, आई एम आल्सो राइटिंग इट डायरेक्टली. 9 by 10. राइट हैंड साइड बता सकते हो क्या? 2 plus 2 1 upon 10. plus 1 by 10. 1 by 10. प्लस 1 by 10 square. 1 by 10 cube. 1 by 10 cube. कुछ अच्छी चीज हो रही है क्या? हाँ सर, एक पूरा जीपी मिल गया. एक 2 तो एज इट इज रहेगा, बाकी 1 by 10, 1 by 10 स्क्वायर, 1 by 10 क्यूब, वो कौन सा सीरीज हो जाएगा? जीपी. GP. Yes, sir. जीपी का सम क्या होगा? A upon 1 minus R. a upon 1 minus r. तो यहाँ क्या यूज करूं? 1 upon 10 upon 1 1 minus upon 10 upon 1 minus 1 9 upon 10. 1 minus 1 upon 10. ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन. 9 by 10 s 1 upon 10 9 आएगा. प्लस 1 by ये हो जाएगा 1 by 10 by 9 by 10. कैलकुलेशन है, आई होप आई कैन डू दैट 1 by 9. फास्टर. हाँ, तो s का वैल्यू, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2s are 18 19 plus 1, upon 9. 19 upon 9. तो ये 9 by 10 भी राइट साइड लेके चले जाएंगे. 190 by 81. 190 by 81. So this is the answer of. Okay, तो लास्ट का कैलकुलेशन पार्ट मैंने घाई में किया. तो मेन आइडिया इज टू इंट्रोड्यूस यू गाइस तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इट विल फॉल इनटू प्लेस. ये ट्रस्ट करके कर लो. जस्ट ये मेथड याद रखो. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट. सर हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है क्योंकि हाँ, एजीपी के हर क्वेश्चन में यही करना है. वही प्रैक्टिस करेंगे आज का रेस्ट ऑफ द क्लास हम लोग. पहले इस क्वेश्चन को लिखना है, सैंपल क्वेश्चन. बोलना चिवतेश. सिग्मा भी बोला था ना प्रैक्टिस करेंगे. हाँ, यस. टाइम होगा तो जरूर करेंगे. अगर इसमें टाइम लग गया तो विल डू इट नेक्स्ट क्लास.
आर यू डन राइटिंग? सर बस लास्ट के 2-3 लाइन। हाँ, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, जस्ट आस्किंग। डन। एवरीवन एल्स? अमितेश समझ में आ रहा है क्या? कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है। अमितेश के थोड़े से कम आए मार्क्स, बाकी लोगों के कैसे है मैथ्स में मार्क्स? डिड यू गेट एनीबॉडी हु गॉट अंडर 50 मार्क्स? सर मेरे 15 मार्क्स बढ़ेंगे सर। सर 15 मार्क्स सर्वर ने खा लिया इस बार भी। हाँ, किसी के अंडर 50 आए तो टेक्स्ट करो जूम पे। Sir, as if anyone is gonna like reveal. क्या बाकी सबके 50 से ज्यादा है ना? हाँ सर। हाँ सर। दो लोगों को बताया, easy. आर्यमन तूने उस दिन अंधेरी सेंटर पे बताया था कि तेरा वो हुआ था, बट आधा पेपर तो करेक्ट करके आ सकते थे यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अरे सर नहीं मतलब मेनली तो लॉग 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 कितना था वो सारे हाँ वो हाथ वाले सर, लॉग और बेसिक मैथ्स था उसमें भी मॉड्यूलस था। अच्छा, मेजॉरिटी लॉग बेसिक था क्या? हाँ तो फिर हाँ। उसका तो फ्री का मार्क्स था। होपफुली एडवांस पे सीक्वेंस और ट्रिगो आए। सर मेरे दो नहीं दो सर तीन और एक पूरा मॉडल खत्म करके गई थी मैं, कुछ नहीं आया ज्यादा। एसएनएस का हाँ इतना हाईफाई नहीं आया एक्चुअली। सर मेरे दो लेकिन मोड्स जो में और आया एक वो मस्त था ना एकदम, वो सिग्मा वाला और एक हाँ, वो थोड़ा सा हाँ, एक्चुअली वो ठीक है, इट्स समझते थे। अनफेयर आल्सो अ लिटिल बिट। अच्छा किया हाँ तो सर दीपांशु। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ना अनफेयर में? नहीं, सबको एक्स्ट्रा मार्क्स एक ही बात है। जीनियस बैच को आई गेस मालूम था। वो उनका हो गया है वो वाला। हाँ तो सर तो फिर अनफेयर हो गया था। हाँ सर। हाँ, वो अनफेयर हो गया एक्चुअली। सर लेकिन सर 15 मार्क्स सर्वर ने लिए सर, वो तो मिलेगा ना वापस? अरे सर हाँ। मैंने 3 आंसर करेक्ट करके दिए थे आज सर। के क्लास में एक- इतनी बार बोल दिया मैंने, हर बार इग्नोर किया, तू अरे रिपीट कर नहीं रहा है यार। सर, सर सर एक स्टूडेंट से 15 ले रहा है सर, तो ब्लू हाउस में 40 है सर। सर एक हाउस से तो सर 600 तो ऐसे ही जा रहे हैं। और अगर ग्रीन हाउस को भी जोड़ेंगे तो 1200। और सर अब तो एक रेड हाउस को भी जोड़ेंगे देवदेश हर क्यों बच्चे कर के रहे मार्क्स हैं? नहीं गए। सब्जी है क्या? Cool तूने down. कितना Okay. खरीदा तूने तो क्या है ये तो सब लोगों ने तो करेक्ट आंसर किया। कलेक्टिव ऐसे थोड़ी है कि ब्लू हाउस को एक रैंक मिलेगा और रेड हाउस को एक मिलेगा, जीनियस को एक मिलेगा। सर एसएनएस इतना पढ़ के उसका दिमाग खराब हो गया। सर एक साल में जितनी मेरी पॉकेट मनी नहीं हुई उससे बट ज्यादा तो काफी कोई हुई। बात नहीं है, सही, बिकॉज एसएनएस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा हर एग्जाम में, जेई मेन, जेई एडवांस, हर चीज में तो में डेफिनेटली नहीं आएगा। आया था। इस वाले नहीं, मैं फाइनल में बोलूंगा 100% एसएनएस विल कम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तुम लोग खुद से करो जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। अमितेश हो गया तो बताना ये। ये वाला क्वेश्चन हो गया अमितेश, आंसर क्या आ रहा है? ओके सही। अरे एसएनएस मतलब दे विल शॉर्टकट टू से सीक्वेंस एंड सीरीज। सर मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, आर्यमन तूने दूसरे हाउस में भी लेक्चर अटेंड किया क्या? सर मैंने कल जीनियस में किया था। मैं कल एक्चुअली फ्री था। तेरा रिपीट लेक्चर है क्या ये? हाँ सर।
हेलो। हाँ, इसी में मुझे याद आ रहा है कि कल तो लेट आया था, इस टाइम के अराउंड लेट आया था और मैंने तुझे वापस समझाया था। ओके जिनेंद्र, 1 मिनट, लेट मी चेक द आंसर, बट थोड़ा सा गलत लग रहा है वो। पिछला क्वेश्चन देखो और इमिटेट करो। फर्स्ट थिंग क्या मल्टीप्लाई करना है वो डिसाइड करो। मल्टीप्लाई करके हर टर्म को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखो। वेदांत का आगे लग रहा है, आई एम वेटिंग। हाँ, जीवतेश वेदांत दोनों करेक्ट है। आई कैन कॉन्फिडेंटली से जिनेंद्र रॉन्ग है। वन बाई 5 मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करो। सर रुक जाओ। एक सेकंड ना, कैलकुलेशन में एरर मत करो। आर्यमान दास करेक्ट, विवान करेक्ट, वेदांत करेक्ट, जीवतेश करेक्ट। जिनेंद्र तेरा आंसर आया नहीं। आयुष करेक्ट। हाँ सर, हो गया, गलती पता चल के बात करनी अच्छा अच्छा, भेजूंगा। ओके, गुड वन आयुष। दक्ष, आर यू देयर? दक्ष, रघुराम, यस सर। डाउट से तो पूछो, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ रहे हैं। व्हाट अबाउट यू दक्ष, सिया? समझ रहा है सर। आंसर भी बता दे यार सिया कभी कभी। दक्ष ऑल्सो टेल द आंसर्स। नहीं सही, बता सही, इसके बाद आई जस्ट पॉइंट आउट द मिस्टेक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 4s by 5 इज इक्वल टू 1 plus 3 by 4 आएगा शायद। हाँ सर। नहीं देवल, चेक करो। रिया नो। देखो रिया, लेफ्ट हैंड साइड 4s by 5 है। उदित गलत हो गया यार, उदित का भी सेम मिस्टेक हुआ। अमितेश परफेक्टली करेक्ट। उदित का भी सेम मिस्टेक जो जिनेंद्र का पहला मिस्टेक था। क्या मिस्टेक किया जिनेंद्र, बता दे उसको। डिफरेंस 1/5 ले लिया, एक्चुअली 3/5 था। कॉमन रेशियो 1/5 ही है। हाँ, कॉमन रेशियो 1/5 है, बट 4/5 माइनस 1/5, तो फिर वो गलती से 1/5 हो गया, तो फिर सारा वो जीपी 1/5 1/5 पता हो नहीं गया। उदित तू समझा क्या 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 बोल रहा है वो? तूने भी नहीं, मेरा अलग है। मैंने तो बराबर किया। सेम गलत, रॉन्ग आंसर था। ओम, डिनोमिनेटर में भी कुछ रहेगा। रिया परफेक्टली करेक्ट नाउ। अमितेश 2 लोग है। तो रिवाइज नहीं करता अमितेश। क्लास में तो बहुत शार्प रहता है, समझ में आ जाता है, फिर दो लेक्चर पहले का भूल जाता है। देवल नो, ओम करेक्ट। Deval also got the same mistake which others got initially. सर ट्रेंड बन गया। Did you forgot to cross multiply 4/5 to the other side? Deval, ढूंढना क्या है? S ढूंढना है। ये 5 को 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और क्या? ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। Soham correct. Deval, did you get the mistake? Yes sir. Okay. Final answer is 35 divided by 16. S equals to 35 by 16. Okay. Let me write down a bunch of questions. तुम लोग अपने स्पीड से करना. Okay. If modulus of x is less than 1, find the value. Of course, answer x के टर्म्स में आएगा,
Also, why do you think this information has been given that mod x is less than 1? वरना पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ, वरना वरना पॉसिबल ही सम नहीं नहीं रहेगा। करता। यस, इनफाइनाइट तक होगा तो कॉमन रेशियो 1 से कम होना चाहिए। पिछले सम में किसी को भी डाउट है तो पूछो। दक्ष, you didn't reply. I don't know if you got it or not. That side वेदांत, पहले जो भेजा वो करेक्ट था वेदांत, सेकंड टाइम जो भेजा गलत हो गया वियर्डली। वही है ना। फर्स्ट टाइम जो भेजा 2 बार तूने भेजा, ऊपर न्यूमरेटर में। हाँ, गलती से वो डाल दिया। हाँ विवान, करेक्ट यार, वेरी नाइस टू सी योर आंसर राइट। एंड नोआ एंड दक्ष, दक्ष तो निकल ही गया, डिस्कनेक्ट हो गया। Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके। सर मैं तो दिया। जिनेंद्र करेक्ट, जीवतेश नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आया। आयुष, डिनोमिनेटर में माइनस आता है शायद बीच में। Okay. Others, do you guys need time or do you guys need some hint? Time. Sure. Time पूछ रहे तो more than welcome. सर हमको कट करना है ना, तो जरूरी नहीं ना कि हमेशा डिफरेंस ही निकाले। ये जरूरी नहीं है ना कि हमेशा डिफरेंस ही निकाले हम लोग, तो डिफरेंस ही निकाले, मतलब हाँ कैसे भी करके मैनिपुलेट करना है। ओके, तो फिर मतलब खाली वो उड़ना चाहिए पूरा। हाँ मतलब ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। सही, करेक्ट। जिनेंद्र करेक्ट। सर हाँ जिनेंद्र पहले भेजा। हाँ बोलो। सर ये 10 to 15 वो हायर अलजेब्रा वो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था सर, उसमें 10 to 15 में सर समेशन वाला सम्स। कौन से एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं सर? 6A। 6A समेशन वाला है तो यार एक दिन और रुक जा, तो वो बाद में करूँ ना सर? हाँ बाद में कर। ओके सर बोलो। सर पहले वाले का आंसर क्या है? तो तू बता। 1/5 वाला सम था वो। 35/16 यस सर। आया कि नहीं आया? हाँ यस। सेकेंड क्वेश्चन में लकीली जीपी 1 से ही चालू हो जा रहा है। देवल, कौन से सम का आंसर है वो? वेदांत, दैट इज करेक्ट आई गेस। सर फर्स्ट वन। यू मीन सेकंड वाला? हाँ सेकंड। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या कॉमन आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद? माइनस ये आएगा ना देवल? हाँ सर। और राइट हैंड साइड क्या आया? 1 + 1/1 - x।
1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स नहीं, x अपॉन 1 माइनस एक्स। सर a अपन 1 माइनस आई, सर a तो 1 है ना। अच्छा a तो 1 है तो फिर से 1 क्यों लिखा आगे, 1 प्लस क्यों लिखा, 1 को भी तूने जीपी में मान लिया ना। सर समझी क्या देवल? हाँ सर। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर सेकंड आंसर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है क्या? हाँ 1 अपॉन ना तूने भेजा। हाँ। हाँ 1 अपॉन 1 माइनस मैंने एक्स। एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दिया था वो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स कर। ओके ओके ओके। तो सर बस एक बात पूछना था कि इसका जैसे वैल्यू 1 माइनस एक्स डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। बताओ क्या बात पूछनी थी? सर जैसे वो 1 जो है अगर उसे इंक्लूड नहीं किया इन द जीपी यस, तो भी आंसर तो क्या आएगा। होगा? तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ सर एक्स अपॉन 1 माइनस हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो देख 1 माइनस एक्स प्लस एक्स तो वही 1, आएगा। हाँ सर वही बात हो जाएगी। Okay, I'll give you like is 5 minutes enough for you guys to try the next question? हाँ सर। यस सर। Okay, I'll give you 5 minutes guys, sincerely. और also notice करो थर्ड क्वेश्चन में अल्टरनेटिंग साइंस है तो कॉमन रेशियो थोड़ा दो केयरफुली। अलग अलग बनेंगे। कॉमन नहीं, जरूरत ही नहीं है। कॉमन रेशियो क्या ले सकते हो उससे अच्छा जीवदेश? माइनस एक्स। कॉमन रेशियो माइनस एक्स लो। हाँ तुम लोग केयरफुली फोर्थ का कोई हिंट दे सकते केयरफुली हैं? ट्राई करो। फोर्थ वाला AP नहीं सेम दिख- मेथड यार, हिम्मत दिखा के वही करना वेदांत। मुझे एक्सपर्ट AP एपी में नहीं है, दैट इज द थिंग। एपी में नहीं होगा तो भी सेम टेक्निक काम करता है, तो वो टेक्निक का ट्रस्ट करना। एक्स मल्टीप्लाई करके शिफ्ट सबट्रैक्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड। आई विल कम बैक इन 2 मिनट्स। जिनेंद्र, एक साइन का मिस्टेक है यार, शायद डिनोमिनेटर में प्लस आता है बीच में। प्लस, अच्छा हाँ वो मैंने कॉपी पेस्ट किया पहले यस यस, ओके 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 ओके, बाकी करेक्ट है यार। विवान करेक्ट है यार, बहुत ही अच्छा किया। वेदांत वाज राइट बिफोर ओनली। आई विल कम बैक इन 2 मिनट्स। आयुष करेक्ट है यार। आया क्या वेदांत? हाँ सर आ गया। सर थर्ड वाले में सबट्रैक्ट करने के बाद उसमें 2 अलग जीपी करके करना है या कोई मेथड है सर उसको करने के लिए? सेम मेथड है। जरा हेल्प करना मुझे। थर्ड वाले में पहले इस एक्सप्रेशन को s मान लेगा ऑफ कोर्स, 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब एंड सो ऑन। फिर क्या मल्टीप्लाई किया तूने दोनों साइड? सर x मल्टीप्लाई करना ही गलत है, मतलब गलत कुछ नहीं है, बट माइनस x मल्टीप्लाई करना अच्छी बात है। Why did I choose minus x over plus x? साइन कॉमन अलग अलग डिफरेंस होता है। वही है सर। कॉमन रेशियो इनफैक्ट माइनस x ही है। हाँ सर एक्चुअली
कॉमन रेशियो माइनस एक्स ही है। देवल थोड़ा मिस्टेक हो गया थर्ड वाले में। अमितेश करेक्ट है। मेरा आया आपको। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ, सही करेक्ट है। वेदांत करेक्ट है यार, नाइस वन वेदांत। फिफ्थ वाला भी तो करना फिर आएगा। माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो फर्स्ट टर्म 1 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा। सेकेंड टर्म -3x इंटू माइनस एक्स विल बिकम +3x स्क्वायर, +3x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा सर -5x क्यूब। दैट इज राइट। ओके, डॉट डॉट डॉट, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड s क्या हो जाएगा फिर +x इंटू एस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, माइनस ऑफ माइनस। राइट हैंड साइड भी जरा केयरफुली करो। जिनेंद्र करेक्ट है। 1 minus 2x plus 2x square minus 2x square. Plus 2x square minus 2x Minus cube 2x and square. so on. Right? Fair enough? Okay. Left वो hand side से सर वो 8x क्या? स्क्वायर होना चाहिए। कहाँ 8x स्क्वायर होना चाहिए? 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर ही है। सर आपने +3x स्क्वायर शायद से शायद से। क्या हाँ क्या? सर। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं सर समझा सर। ओके ओके, नाउ इसके आगे बताओ देवल। सर उसके बाद Jineendra, you are right. s1 plus x is equals to 1 upon 1 plus x. Can you take common something from the left hand side? हाँ सर, s common 1 plus x. हाँ, is equals to GP कहाँ से 1 चालू हो upon रहा 1 है? plus x. एक सेकेंड कामली, GP कहाँ से चालू हो रहा है यहाँ इसमें? 2x. 2x से चालू हो रहा है GP, राइट? ये GP है, तो GP के अलावा एक 1 बचा हुआ है। I hope you have done. ओके तो सर a हम लोग को सेकंड टर्म लेना है। हाँ, तू समझना GP का फर्स्ट टर्म कौन है? 1 प्लस फिर सम ऑफ GP यूज करेंगे, 1 प्लस फिर सम ऑफ द GP। सम ऑफ द GP में फर्स्ट टर्म क्या लेंगे? -2x। -2x upon 1 plus x. That is correct. 1 plus x is more accurate. 1 plus x is more accurate because the common ratio is -x. अमितेश मचा दिया, अच्छा किया। अमितेश यार तू हर क्लास में अच्छा करता है, बस एग्जाम में खराब करके आता है। हाँ वेदांत, तो गलती से साइन हाँ इक्वल हाँ 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 हाँ, ऐसा ही कुछ है। यस यस, मुझे एग्जैक्ट आंसर याद नहीं, बट दैट इज राइट लग रहा है। हाँ मितेश, बट स्टिल यू आर फास्टर देन मेनी। एग्जाम में भी तुझे आराम से, यू शुड जस्ट कीप एन एटीट्यूड ऑफ अटेम्प्टिंग ओनली 70% पेपर एंड गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट। किसका आंसर है ईशवर्धन? वो अभी वाला मतलब नहीं यार, नहीं 1 प्लस एक्स है लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 1 प्लस एक्स माइनस 2x, कितना होगा वो? 1 माइनस एक्स होगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। फिर 1 प्लस एक्स भी डिवाइड कर देगा। अरे हाँ, आंसर सॉरी देख, सॉरी, नीचे भी 1 माइनस एक्स ये आएगा। 2 मिनट वेदन, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। सर बोलो। सर s की फॉर्मूला क्या बोली? a upon 1 minus r ना, हाँ, तो ऐसे +1 करना है। हाँ +1 करना है ना, यस, इस क्वेश्चन में। और जिसमें +1 नहीं करना वो कौन सा है? वो यार क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, कभी किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा 1 बच जाता है, किसी में नहीं बचता है। नहीं सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले अल्टरनेटिव फॉर्मूला दी थी, वो कौन सी थी? अल्टरनेटिव फॉर्मूला किसका दिया था मैंने? रिया कुछ पावर का, हाँ रिया करेक्ट है।
अल्टरनेट और तूने देवल फोर्थ का आंसर मतलब ये जो हाँ बोल सर वो रॉन्ग हुआ, वो रॉन्ग किया है, वो मैंने 1+1 रह जाता है मेरा। ठीक है मतलब कभी कभी ना ये फर्स्ट टर्म भी जीपी का पार्ट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, वो नंबर्स पे डिपेंड करता है। जिनेंद्र, that seems correct यार। Just give me 1 more minute to write a new question. Have others copied down this question? Third question हो गया क्या? क्या बोला जिनेंद्र? हाँ सर आई मेंट कि अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ये पिछले के लास्ट के दो काफी स्टेरी नहीं है सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो प्रैक्टिस तो करनी है। हाँ प्रैक्टिस करनी है, बट दे दो चल ठीक है कोई। थर्ड वाला एरेज कर दूं क्या? अदर्स? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ये ट्राई करो जिनेंद्र, वेदांत। आयुष सही है, उदित करेक्ट है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। Now in the fourth question, those who have started solving, that's well and good, but you guys have to realize that is it an AGP or not? Fourth question, is it an AGP? No, sir. Why not? देवल करेक्ट है यार, अच्छा किया। ये AGP नहीं है, क्यों AGP नहीं है? सर क्योंकि जो टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स है वो एपी में नहीं है। करेक्ट, 1 3 6 10 एपी में नहीं है, बट जो मेथड ऑफ सॉल्विंग हम लोग यूज कर रहे हैं नॉन एजीपी में भी चलता है। इनफैक्ट एनीथिंग जीपी रहे, मतलब एजीपी नहीं डैश डैश जीपी रहे तो यही मेथड करो। मतलब जस्ट रियलाइज दैट एक्स का पावर बढ़ते जाए तो हर बार यही मेथड कर लेना। सो दैट इज द एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन। दो इट इज नॉट एन एजीपी, वी विल स्टार्ट विद द सेम मेथड। पहले एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, I'll help you out a little bit. X मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 3x square plus 6x cube and so on. मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, that is the traditional thing to do. Fifth question, I'll write it in 2 minutes again. Now subtract. That's right, Om. Subtract. 1 minus x into s equals to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on. Now what have you observed after subtracting? आर्यमन दास पिछला समझा था सही, हाँ क्या अभी एजीपी में है? सही कह रहे हो। 1 2x 3x square 4x cube अभी एजीपी में है। अभी एजीपी में होगा तो क्या करना चाहिए? वापस वो डालने, वापस से करना पड़ेगा। वापस से क्या करूं? सब्ट्रैक्ट। एक सेकंड उदित, वापस से क्या कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो? सर एक्स कर रहे हैं ना। x into 1 minus x into s equals to x plus 2x square plus 3x cube plus 4x square or 4x4. That's right, आर्यमन। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड को टैकल कर लेते हैं। 1 minus x s minus x into 1 minus x s, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से कैन यू टेक समथिंग कॉमन? 1 minus xs. Yes, 1 minus x s can be taken common.
1 minus xs can be taken common. वो कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या? 1 minus xs कॉमन निकाला मैंने, उसके अलावा क्या बचेगा? 1 minus x. That's right, सही. फिर से 1 minus x. I hope others are also carefully understanding. 1 minus x s कॉमन निकाला तो वापस से 1 minus x ही बचेगा. Okay, राइट हैंड साइड को टैकल कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट किया तो 1 plus x square plus x cube and so on. तो इस क्वेश्चन में देवल, once again this is one of the lucky questions जिसमें जीपी कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से ही चालू हो जा रहा है जीपी. तो राइट हैंड साइड का एडिशन क्या हो जाएगा पूरा राइट हैंड साइड का? a upon 1 minus वो तो है, फॉर्मूला है वो. हाँ, सब्स्टिट्यूट तो करके 1 upon a1 minus x. That's right. So therefore s is equals to, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 minus x का स्क्वायर हो जाएगा, वो डिवाइड होके 1 by 1 minus x का क्यूब हो जाएगा. 1 by 1 minus x का क्यूब. तो बेसिकली एजीपी नहीं है तो भी हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना चाहिए. वेदांत वो गलत है यार. सर ऐसा है सिमिलर सम को सर वो 2 नहीं वो 5 है. हाँ 2 5 उस वो मिस्टेक नहीं है, कुछ और तूने एक टर्म ही मिस कर दिया. तो सब्ट्रैक्ट करके सम टू एन टर्म्स कर रहा है. एक्चुअली पहले nth टर्म तक लिखना पड़ेगा. आई विल शो यू. ये कोई कुछ कह रहा था उदित. आई विल चेक योर आंसर बट थोड़ा सा गलत लग रहा है उदित. सर 6th वाले में 6th वाला एक सेकंड में. आई विल रीच द 6th इन आफ्टर 5 to 10 minutes. In the meantime, I just want to rewrite the 5th question. फंस रहा है. क्या? सर लास्ट में फंस जा रहा है. Okay. 5th question. Can anybody read out the question? जिसने लिखा 5th question. सर s is दूसरा वाला है. S equals to 1 s 1 equal to square 1 plus 2 square square plus x 2 plus square 3 square x square plus 2 square x plus 2 square x है 3 square x square. Okay. Thank you. 5th question is on the board written right now. In the meantime 4th question में डाउट है तो पूछो. जिनेंद्र नो तूने भी शायद वही मिस्टेक किया जो वेदांत ने किया. मैंने खाली वो थोड़ा सिंपलीफाई किया. अप टू एन टर्म्स की वजह से बहुत कुछ और एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा. अच्छा तो फिर वो n वाला लास्ट टर्म भी लेना पड़ेगा. लास्ट टर्म भी बच जाएगा बिकॉज शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ तो लास्ट में कुछ गड़बड़ हो जाएगी. लास्ट में वो ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म जो एक्स्ट्रा होता जाएगा वो बचेगा. हाँ करेक्ट जिनेंद्र. तो उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. तो फिर s में वो डालने चलेगा फिर वैसा हो जाएगा. s में वो डाल दूं. ऐड करेंगे. कहाँ डालेंगे? मैनिपुलेशन के पहले डालना है, मतलब सिंपलीफिकेशन के पहले डालना है. पहले वो टर्म ढूंढो. पहले टर्म मिल गया तो हाँ कुछ तो 2 + 3n या 3 ऐसा कुछ आएगा. 3n + 2 ऐसा कुछ आएगा. I'll discuss in 5 more minutes more. In the meantime 4th जो लोग कर रहे हो किसी को डाउट है तो पूछो. 4th हो गया तो 5th पे प्रोसीड करना. 5th में 2 square 3 square 4 square are only to confuse you guys. Just treat them like numbers. 2 square is just 4. The question is 5th question is basically 1 plus 4x plus 9x square plus 16x cube and so on until infinity. बस वही बात है. They have been written in squares format to confuse you guys. 1 plus 4x plus 9x square plus 16x cube. Once again this is not an AGP but we'll be using the same technique. x multiply करो, shift करके subtract करो. नहीं देवल इतना अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा complicated सा रहेगा. Om, I think that is correct. थैंक यू आर्यमान फॉर स्विचिंग ऑन वीडियो. जस्ट सो. तो वैसे कौन से हाउस का है आर्यमान? बेसिकली मैं ब्लू हाउस पे ही हूं. वो उस दिन अच्छा वैसे तो ब्लू हाउस का है. अच्छा तो कल क्यों आया था? मैं फ्री था इसलिए. अच्छा फ्री था तो आ गया. हाँ नो, यू आर ऑलवेज वेलकम.
अमितेश सिक्स्थ सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है पहले वाले सम से, डिफरेंस देखना एक बार। क्षितिजा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। कुछ आंसर नहीं देती यार क्षितिजा, तो डाउट होता है, तो इसीलिए पूछना पड़ता है। बाकी लोग, तुम लोग भी ऐसे इरिटेट होते हो क्या मैं बार बार पूछता हूँ आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अरे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। हाँ, क्या करे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ शुड आई एंश्योर? सर हाँ बोलो। फिफ्थ का आंसर पर्व, तूने ये भी है ना, आंसर नहीं दिया एक भी। 1 हाँ प्लस समझ रहा। हाँ सर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल थिंग। हाँ हाँ करेक्ट है जी अमितेश। सर बस श्योर कर दो। तू हर बार हीरो सर है, सिक्स में सब सर, लोग टाइप करके भेजेंगे तू बोलेगा। अरे सर मैं टाइम अभी अरे नहीं है वरना सर, सब हाथ दर्द कर रहा है स्पॉइलर सर। करता। इधर क्या जिनेंद्र? सब पूरा स्पॉइलर कर देता बाकी पीछे वाले बच्चे लोग के लिए। हाँ वही, स्पॉइलर अलर्ट नाम रख देते हैं इसका। अरे सर आप बताओ ना सर, सिक्स वाला बताओ ना सर, लास्ट में फंस रहा है सर। मैं क्यों स्पॉइल करूं सबके लिए? तो चल। इसको एक चश्मा पहना देते हैं सेंसर्ड करके, और उसके ऊपर वो अच्छा चल वो बाद में डिस्कस करेंगे सर, पहले सिक्स वाला डिस्कस करते हैं। ट्राई करना है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं। सर मैंने किया सर 4 बार। यू डिडंट ट्राई एनफ। अभी 4 बार क्या है, क्वेश्चन को 4 बार लिख देना, 4 बार ट्राई थोड़ी है। ठीक इवॉल्व क्या हो रहा है है हर पूरा मेथड करता हूँ। से, हर ट्राई से। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ऑफ कोर्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करो। लेंदी क्वेश्चन से, दैट आई एग्री। नहीं सर, अरे तुझे म्यूट ही कर दूंगा मैं, वो बेस्ट है। नहीं सॉरी सॉरी। अरे अमितेश, अप टू एन टर्म्स है यार सिक्स्थ वाला, ये ट्विस्ट है। वो वाला, लास्ट टाइम मिल गया है। वो वाला इनफाइनाइट टर्म्स का था अमितेश। पर फिफ्थ वाला हुआ कि नहीं? तो वही पर्व है ना जो जिम जाता था उस दिन बात की थी। सर हाँ बोलो। सर हम लोग ये 1 + 3x + 5x² तक ही क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या क्या 1 + 3x + 5x + 7x क्यूब, फिर क्या बोला? वहां तक ही क्यों नहीं छोड़ सकते? वहां तक ही किया। हाँ, तो फिर से x क्यों मल्टीप्लाई किया पूछेंगे? फिर से ये कौन सा सीरीज है इसका? ये जीपी थोड़ी है, समझी ना? हाँ हाँ। तो इसीलिए इनफैक्ट ये वाला ना प्रीवियस कोई तो क्वेश्चन किया था, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एंड डंप इट हियर इफ यू वांट। इधर मूविंग ऑन, 1 + 2x/1 - x आएगा।
ओके, क्या हाल चाल है? फिफ्थ वाला कर रहे हो कि सिक्स्थ वाला कर रहे हो? बाकी लोग सिक्स सिक्स्थ वाला। सब सिक्स्थ कर रहे हो? Yes, जस्ट sir. हाँ सर। ओके, जस्ट गिव इट 1 more minute. सिक्स्थ वाला, फिफ्थ वाला अभी मूव ऑन. सर दर्द करने लग गया। ज्यादा पढ़ लिया क्या? नहीं, ये सिक्स वाला दिमाग सर खा मोनोटोनस क्या क्या? सर सिक्स वाला दिमाग खा रहा है, मतलब मुझे आदत नहीं है ना लिख लिख के सब करने की, इतना ज्यादा दिमाग में वो मेंटली करने के चक्कर में पूरा बर्स्ट हो रहा है। ये अमितेश तूने क्या भेजा? तूने रैंडम नंबर्स टाइप कर दिए क्या? अरे एन टर्म्स, एन में आंसर आएगा. ओके, नाउ सिक्स्थ वाला, एक सेकंड, सिक्स्थ वाला पिछले सम से प्रॉब्लमेटिक क्यों है? n terms in finite terms है सर. एन टर्म्स तक करना है, दैट इज द प्रॉब्लम. इनफाइनाइट टर्म्स होता तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. इनफाइनाइट टर्म्स होता तो डॉट 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 करके छोड़ देते थे. ना अभी एन टर्म्स तक लिखा है, तो सबसे पहले इट मैटर्स व्हाट इज द nth टर्म. तो लेट मी राइट इट स्लोली. 1 इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4/5 है, थर्ड टर्म 7/5 स्क्वायर है, नेक्स्ट वाला तो लिखा हुआ है 10/5 क्यूब. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? 13/5 ओके, 13/5. अच्छा, नाउ ऐसे करके इफ आई आस्क यू व्हाट इज द 20th टर्म, कामली सोच के बता सकते कि 20th टर्म कौन सा रहेगा? कैसे ढूंढूं 20th टर्म? सर वो जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया है. जनरल अभी 20th टर्म मतलब समथिंग बाय समथिंग रहेगा. तो सर 58/5 हाउ डिड यू डिसाइड 58? मतलब कौन सा सीरीज ऑब्जर्व कर रहे हो? ऊपर तो एपी का सीरीज है 14/7/10 वाला सीरीज ना. तो 14/7/10 का 20th टर्म लिखते हैं न्यूमरेटर में. 5/19 रहा है। वो क्या कैसे होगा? a One plus plus n minus 1 into d 19. कितना होगा? 3. 3. Similarly, if I ask you nth term, तो क्या होगा? 1 plus 1 3 plus n minus 1 into 3. n minus 1 into 1 3. 5 That is to n right. minus 1. Whole divided by क्या? 5 raised to n minus 1. 5 to n 5/n minus To 1. n minus 1. Okay. This has been established. Is anybody still confused in this step? नो सर। Okay. No, no. बस इसी को थोड़ा सा वापस से फिर से लिखता हूँ, just to make it much more beautiful looking. S 1 plus 4/5 plus 7/5 को dot dot dot. Last वाले को simplify कर सकते हैं क्या? n Orally? minus 2 by 5 raised to n minus 2 नहीं, ध्यान से करो. 3n minus 2. and 3n minus 2. 3n minus 2 2 by 5 raised to n minus 1. अपॉन 5 raised to n minus 1. फिर अभी मेथड तो वही है, मेथड. इसके बाद मेथड क्या होगा? s ढूंढना है, तो क्या करते हैं? Divide by 5 and subtract. हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1/5 ऑन बोथ साइड्स. ओके, मल्टीप्लाई बाय 1/5. इसके बाद थोड़ा सा हेडेक स्टार्ट होता है. लाइक जिनेंद्र इज सेइंग 1/5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 1/5 1/5 होता. नेक्स्ट वाला 4/5 स्क्वायर होता. अच्छा, डॉट 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 डॉट. अभी ये वाला टर्म किधर जाता? उसके term आगे last? जाता. ये जाता ओके, आगे क्या बन जाता? 3n minus 3n 2 minus upon 2 upon 5. 5 raised to n. 3n minus 2 5 raised upon to n. 5 raised to n. Raised to n. Yeah. ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करते? उसके बाद क्या? GP लगा देते बीच. इसके सर बाद एक GP है सब्ट्रैक्ट करते ना. हाँ पहले सब्ट्रैक्ट कर. सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा. हाँ सर. सब्ट्रैक्ट करते तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 4s by 5. S 4/5. 4s/5. Fair enough? Yes. Yes, yes. Okay, right hand side. बताओ फर्स्ट. 1 तो ऐसे लिख देंगे. 1 तो 1 ही है, वेस्ट. नेक्स्ट 3 by 5 plus 3/5. नोटिस द 5 का पावर्स आल्सो. 3/5 आया. 5 देखो, square. 4/5 1/5 को सब्ट्रैक्ट करके 3/5 आया. फिर 7/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके 3 by 5 square. 5 square. 3/5 स्क्वायर. ऐसे इस यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करके क्या आता? 3 by 5 raised to 3/5 raised to 5 raised to n minus 1. n minus 1 आता. minus 1. minus 1. डिनोमिनेटर्स तो सेम ही बन रहे हैं, बस हाँ. इतना ही रहता क्या?
नहीं मैंने लास्ट वाला पूरा आ गया। एक और होता है -3n-2 माइनस आएगा, दैट इज राइटली सेड, माइनस ऑफ 3n minus 2 by 5 raised to n. Did you understand this? माइनस कहाँ से आ गया? हाँ सर। यस सर। ओके तो ओके नाउ इसके बाद बस लास्ट स्टेप मुझे फॉर्मूला पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो 4s/5 है, कुछ खास बात नहीं है। राइट हैंड साइड में 1 को 1 ही रखते, बाकी जीपी कहाँ से चालू हो रहा है? 3/5 से 3/5 से 3/5 raised to n minus 1 तक कितने टर्म्स है? n टर्म्स। ध्यान से देखो जरा, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, ऐसे कहाँ तक? 5 का पावर n-1 तक ही है, तो कितने टर्म्स हुए ये? ये n-1 टर्म्स हुए। ये जीपी है, n-1 टर्म्स का है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3/5। कॉमन रेशियो 1/5। सम ऑफ जीपी याद है? हाँ सर, 1 - 1/5 a into 1 minus r raised to n 1 - हाँ, तो a हो गया 3/5 into 1 minus 1/5 raised to n minus 1 whole divided by 1 minus 1/5। इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है। और एक भी रहेगा माइनस मतलब वो पूरा इक्वेशन 3n minus 2 by 5 raised to n। फिर लास्ट स्टेप ये 4/5 को राइट साइड 5/4 बना के मल्टीप्लाई करना है। तो ये है फाइनली आंसर। तो इतना गंदा क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है एजीपी का। कभी सब्जेक्टिव था तब भी नहीं पूछा था एक्चुअली, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, दैट्स व्हाई आई गिव इट। एजीपी पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं। बस एक बार बहुत पुराने जेई में एक 100 टर्म्स तक ऐड करके बोला था। यानी n तो स्पेसिफाई किया था ना, तो एटलीस्ट क्या क्या n तो भी एटलीस्ट स्पेसिफाई किया था, तो फिर वो इतना वेरिएबल नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, मतलब फिर भी ठीक है, केयरफुली यही करना है कि लास्ट टर्म सर मॉड्यूल में भी ऐसे सम्स नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो और सिंपलीफाई करना है ना। हाँ कर लो अभी जैसे भी। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ एन टर्म्स वाले 60 में रहेंगे। एन टर्म्स वाले नहीं रहते एजीपी में। अरे वो एग्जाम में, एग्जाम ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, तो एक क्वेश्चन ना 3 मिनट में सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है। ये वाले क्वेश्चंस 3 मिनट्स में सॉल्व करना थोड़ा सा अनफेयर है, बट मेथड समझो, दैट्स ऑल। इसको करना है कैसे, छोड़ दे चलेगा? हाँ करना कैसे, लिखेगा कैसे, अपने वर्ड्स में लिख ले, वो इंग्लिश एसे में लिख ले, या फिर सर लिख रहा हूँ सर अभी। फिर सॉल्यूशन ही लिख ले, एक ही बात है। ओके लिख लिया क्या? डन सबका? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर ये डाउट है, जो 3n - 2 डिवाइडेड बाय 5n - 1 है, हाँ वो सर वो 3 डिवाइडेड बाय 5n - 1 कैसे?
3 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर बार देखना, हर बार सब्ट्रैक्शन होके देख, 4/5 1/5 मिलके 3 मिला, 7/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर मिलके भी 7 - 4 3 मिला। हाँ हाँ सर समझ गया हर बार 3 ही आएगा। और किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके सर तो वो जो क्वेश्चन है वो वहीं छोड़ देना। हाँ छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके तो मैं अभी सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी ना मैं ऑफिशियली पढ़ाने वाला हूँ। तुम लोग ना 5 मिनट जस्ट चिल मार के जस्ट ऑब्जर्व करो, नहीं समझ में आएगा तो बढ़िया है, बिकॉज इट इज अ यूजलेस थिंग। फॉर एग्जांपल अभी जनरलाइज्ड एजीपी का सम ढूंढना है। फिर से क्या, एक सेकंड। तो ए फर्स्ट टर्म है, a प्लस डी इंटू आर सेकेंड टर्म है, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर थर्ड टर्म है। लाइक तो nth टर्म क्या होगा? a plus n minus 1d into r raised to n. करेक्ट, a प्लस n minus 1d इंटू आर रेज टू n minus 1। 1 मिनट, आज मार्कर्स। ओके तो मैं अभी जो करने वाला हूँ जस्ट कैजुअली सुन लो। फर्स्ट थिंग हम लोग r मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप, तो a इंटू आर होगा। फिर नेक्स्ट वाला a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर होगा, डॉट डॉट डॉट। ये वाला भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d इंटू आर रेज टू पावर n होगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस आर इंटू एस हो जाएगा, a प्लस डी आर प्लस डी आर स्क्वायर, ऐसे करके डी आर रेज टू n माइनस 1 माइनस a प्लस n माइनस 1d r रेज टू n। पिछले सम जैसा ही शिफ्ट करके एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी आएगी, बस 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल्स टू a प्लस, ये जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जीपी का फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म dr होगा इंटू 1 माइनस आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस a प्लस n माइनस 1d r रेज टू n। फिर लास्ट स्टेप ये 1 माइनस आर को डिवाइड कर दूंगा, 1 माइनस आर को डिवाइड कर दूंगा तो ये अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आर। अभी ये जो लास्ट लाइन लिखा मैंने, दिस इज ए सम ऑफ एन एजीपी का फॉर्मूला, तो एग्जाम तक पक्का ही भूल जाओगे। उससे अच्छा मेथड याद रखो, आर मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना याद हाँ रखना। ठीक है, तुम्हें लिखना है क्या ये जो चीज लिखा है बोर्ड पे? हाँ सर। हाँ ठीक है, लिख लो फटाफट। लिख ले। अगर लिख ही रहे तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू रिमेम्बर। एस इंफिनिटी का भी ये फॉर्मूला है, a by 1 minus r plus dr by 1 minus r का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो यूजलेस इंफॉर्मेशन, एग्जाम में r मल्टीप्लाई करके शिफ्ट सब्ट्रैक्ट, इतना ही याद रखो। सर जो ऊपर आपने सम बताया वो सम टू एन टर्म्स है क्या? हाँ, सम टू एन टर्म्स है, ओके सर। SN। किसी को डिराइवेशन समझा क्या या डिड आई गो टू फास्ट? समझा। नहीं सर समझ गया। r मल्टीप्लाई वाला किया, समझा। शिफ्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद अभी फॉर्मूले डाले। एजीपी का एक क्वेश्चन और करते हैं जो जेई में आया था, जेई एडवांस में। हो गया, लिख के तो बताना 1 सेकेंड।
So done. Done everybody in the class? Sir, Justin. Sure, sure. सर ये एंड टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लिखो चलेगा? 100%. Yes, sir. Done. Okay. Add on one more sum, maybe the last sum for the day. Just S equals to, ये J advance में आता है, do it accurately. 3 by 19 plus 33 by 19 square plus 333 by 19 cube dot 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 infinite. सेम कॉन्फिडेंट रहो, एजीपी नहीं होगा तो भी टेक्निक सेम है, और ये तो इनफाइनाइट टर्म्स है. अरे ब्लर हो गया शायद. किसी को हिंट चाहिए क्या? एनीबॉडी इन द क्लास हु नीड्स अ हिंट? ओके, दे दो. किसको चाहिए हिंट? हो जाएगा सर, आई गेस. मतलब एक बार हिंट करेंगे तो चाहिए, टाइम चाहिए, दोनों डिफरेंट है यार, डिफरेंट Time, इंग्लिश time, वर्ड time, से. time. हाँ वही तो मैं टाइम तो दे ही रहा हूँ. हिंट किसी को चाहिए क्या? एनीबॉडी हु नीड्स अ हिंट? आनंदिता फॉलो कर रही हो कि नहीं अभी? Yes, sir. आंसर्स क्यों नहीं दे रही है? वैष्णवी इज योर Sir, मॉम्स half the नेम क्या? time. Hello, sorry. इज वैष्णवी योर मॉम्स नेम? No, my sister's name. ओके ओके ओके. यंगर सिस्टर, ओल्डर सिस्टर? Younger. स्कूल में है क्या? हाँ सर. क्लासेस चल रहे क्या उनके ऑनलाइन? हाँ सर, ऑनलाइन चल रहे हैं. लाइक समझ में आ रहा है उसको इन जनरल? लाइक ऑनलाइन क्लासेस कैसा है फॉर स्कूल Yes, स्टूडेंट्स? sir, but they are not used to writing so much as we did. ओ तुम लोग ने ज्यादा प्रैक्टिस disciplined. किया. हाँ सर. वो लोग भूल जा रहे हैं क्या बिना प्रैक्टिस के? मैथ्स जैसी चीजें तो भूल जाते हैं जल्दी. अभी तो ऑफलाइन होगा तभी पता चलेगा. डिनोमिनेटर टाइपिंग मिस्टेक है शायद जिनेंद्र. ओके, जिसने हिंट मांगा आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट 1 by 19 मल्टीप्लाई करना था, ये पूछना भी नहीं चाहिए था हिंट. आप सही है. हाँ करेक्ट है जिनेंद्र. सब्ट्रैक्ट करो. उदित डिनोमिनेटर गलत है यार, बट वियर्डली गलत है. लेफ्ट हैंड साइड उदित देख क्या आ रहा है? 1 minus 1 by 19. और जीवितेश, आर यू देयर और डिड यू गो? नहीं सर, हूं ना. तो क्या नारुतो देखता है क्या? क्या सर? नारुतो. नहीं, क्यों?
सर से पूछा था मैंने, वो बोलता है मुझे ऐसे ही मिल गया वॉलपेपर। वो अच्छा सर एक वॉलपेपर आपसे मिला है। वो वो क्या, वो वॉलपेपर क्यों लगाया तूने? तुझे लगा पोकेमोन है क्या पीछे, वो पोकेमोन बॉल ऐसा? नहीं सर, ऐसे ही मेरे को अच्छा लगा तो मैं लगा दिया। मेरे को समझा नहीं किया है, वो ऐसे ही लगा। अच्छा, वो एक कैरेक्टर का नाम है, बहुत लोग जानते हैं। हाँ तो उदित करेक्ट है। जीवतेश जिनेंद्र सेम स्कूल थे क्या तुम दोनों? हाँ सर। सेम सर सेक्शन, सेम क्लास? नहीं सर, वो दोनों अलग था। ओ, सर दीपांशु और जिनेंद्र सेम ए सेक्शन में थे हम लोग सर, और ज्योतिष दूसरे डिवीजन में था। जीवतेश कहाँ था? हाँ बी में था। बी, ठीक है ठीक सर वो थर्ड सब्जेक्ट के कारण डिवीजन चेंज हुआ था। है। ओ इन लोग ने वेदांत पी लिया था 19 CS। न्यूमरेटर में आएगा यार, अरे हाँ सर, सॉरी स्क्वायर गलत। बाकी सही है। वेदांत तू इनके स्कूल का नहीं था क्या? नहीं सर, मैं तू कौन? रायन बोल रहा हूँ। तू रैन का है क्या? हाँ सही है। रैन के स्टूडेंट्स रिलेटिवली टाइम पास अच्छा है मतलब यूजुअली एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा तो। तू तू प्रणय ठक्कर इनको जानता है क्या, कभी सुना है क्या? हाँ सर, ग्रीन हाउस में मैं था पहले, नहीं नहीं तो नहीं, फिर उनके साथ ही था। नहीं नहीं, तने ठक्कर नहीं, प्रणय प्रणय ठक्कर। रैन का प्रणय तुम्हारा नहीं। सीनियर, तुम्हारे से शायद 3 साल सीनियर है शायद, आई डोंट नो। वो कराटे चैंपियन, जिम में स्विमिंग चैंपियन, वो कुछ कुछ था वो। नहीं सर, मैं नहीं जानता। रैन से ही था और उसने रिप्रेजेंट किया था। और मुझे याद नहीं आ रहा है, देव जोशी, देव पंघाटे करके एक था। तो डालते रहेंगे रैन का हमारे शायद टाइम। ये टॉपर था, इसको जानता होगा, सर निशांत देव करके। सर निशांत, देव देव कौन सा टेप? देव पंघाटे करके। अच्छा निशांत, निशांत करके एक था, टॉपर था शायद रैन का। वो ऑल इंडिया भी सेकंड आया था शायद आईसीएससी में। इधर है, बाकी लोग क्या हो गया? आ गया नहीं आया, हो सॉल्व गया करने को सर। नहीं हो रहा है आगे। राइट हैंड साइड जीपी का सम है a/1 - r। सोहम करेक्ट है। बाकी लोग बताए नहीं आंसर। आर्या एक भी आंसर नहीं भेजा। दक्ष, यू ऑल्सो। दक्ष तो रिप्लाई नहीं, ऑन ऑफ हो रहा है तेरा। राइट हैंड साइड जीपी है गाइस, a/1 - r। तुम लोग थक जाते हो क्या ऐसे सेकंड लेक्चर के एंडिंग में? नहीं सर, आखिरी, सर एजी को आखिरी में, इंटरेस्टिंग एंडिंग तो में था। ऑनेस्टली नहीं थकते क्या? नहीं सर, सर ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक पे डिपेंड है, सर वो अगर अच्छा है। तो डिपेंड करता है कौन सा लेक्चर है। सर ट्यूसडे को सेकंड लेक्चर में थकते हैं सर। अच्छा, हाँ सर, क्यों वो ट्यूसडे थोड़ा को अलग तेरा क्या लेक्चर है। रथ रहता है क्या? फास्ट रहता है क्या ट्यूसडे को? नहीं सर, नहीं, वो वो लेक्चर ही अलग है। हाँ ऐसे लेक्चर की वजह से कुछ हो। नहीं सर, बहुत सही लेक्चर वो है तो सर यहाँ एंटर पर करने पे ही लोगों थक को। जाते हैं। कोई लेक्चर आप मतलब थियोरेटिकल रहते तो ऐसा हो जाता है। अरे सर, फिजिक्स का लेक्चर कहाँ से थ्योरेटिकल हो गया? हाँ, फिजिक्स मतलब में भी तुम लोग को इंटरेक्ट करना चाहिए तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ, अरे ये ओम लोग करेक्ट है। इंटरेक्ट नहीं करते सर, कोई इंटरेक्ट नहीं करता लिटरली। कि जीवतेश भी नहीं करता क्या इस क्लास में? तो बहुत बात जिनेंद्र भी करता नहीं है। नहीं सर, नहीं करता। और करता। वो यशोवर्धन तो कभी कभी। तुम नहीं सर सर, दोनों उसे जीवतेश और यशोवर्धन जब देखो टेक्स्ट करते रहते हो। तुम लोग बात नहीं करते फिजिक्स में तो कैसे चलेगा? सर अरे मैं देखो, एचपी सर से तो सब डरते हैं, शोम सर बच्चे, उनसे तो कोई बात ही नहीं करता, वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते। नहीं, सोम सर मैंने बहुत रहता ज्यादा है एचपी सर थियोरेटिकल, मतलब उनको एक्सट्रीमली डीप नॉलेज है तो। हाँ मतलब हाँ, हाँ वही ना। वो एक स्टेप को 3-4 अलग अलग मेथड समझो। मैंने एक दिन खाली पूछ लिया था कि बाउंस का केस समझा दो, वो पूरा मेरे को पूरी गांव की कथा समझा रहे थे। लाइक हाँ ओके एक्चुअली अच्छा। वो एक ही है उनके साथ। और शोम सर ना, उनकी इंग्लिश भी बहुत ही हाई फाई है, तो कभी सर कभी आईआईटी ना, बॉम्ब। कभी कभी लगता है कि बहुत फोकस करना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं मतलब। हाँ रियली, लेकिन एकदम मजा आती सीरियस है हाँ तो मैटर एक्चुअली। लेता है। मतलब एक बार अगर ध्यान उठ गया ना तो फिर आगे का समझने में टाइम लगता है। हाँ मतलब ऐसे कुछ सेंटेंस बोल दिया तो पहले वो वर्ड का मीनिंग क्या था, अच्छा ओके ओके मतलब हाँ मतलब सर, सर वही। इसलिए मैं सर तो अपना इसलिए सॉल्व करके सोम सर बैठ जाता हूँ उल्टा उनके लेक्चर में। मतलब वो जो अपना मेथड दिखाते हो दिखता ही नहीं है। वही।
सर मैं तो एनसीईआरटी और एचसी वरना से ही पढ़ के जाता हूँ। हाँ वो तो फंडामेंटल है ही। हाँ उनके लेक्चर में स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ता हूँ ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन वही ध्यान उनसे नहीं। डिस्कस करो तो बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगा और एडवांस में फायदा होगा बहुत। हाँ सर, मतलब उन्होंने हाँ। काफी कुछ बता दिया था उस बारे में। एक शायद वो अकेले ही सर है जो जिन्होंने आईआईटी में भी 4 साल इंजीनियरिंग फिजिक्स भी किया है और अभी भी फिजिक्स में ही है। स्टूडेंट ऑफ द सर वो ईयर अंधेरी पे। आते हैं क्या? आई डाउट, नहीं आते मान ले। ओके इधर सर इसका आंसर 19/54 है। ये जेई एडवांस में आ चुका था। हाँ Is this considered tough sum, easy sum? What is the status? इजी। इन्होंने Easy था आंसर वो। सही तो ने आंसर भी नहीं भेजा, इजी बोल रही है। सर थोड़ा सा पर लैग मेरे को कंफर्म नहीं था आंसर का, आ What गया about था। you, Zarar, Vraj, सर सोहम, 1.5 मिनट सिया, का क्वेश्चन था। रिया बीच में से आंसर्स भेजना बंद कर दिया। I don't know if you're getting or not. सर एक्चुअली हाँ, सम आ थोड़ा गया। लेंदी क्या? लेंदी थोड़ा सा था। हाँ लेंदी तो रहेगा यार। एक्चुअली लेंदी अभी लगते हैं, वो थोड़े दिन के बाद ना ये सारे फास्ट हो जाती है तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड। राइट नाउ ऑनेस्टली यू गाइस आर स्लो, तो थोड़े दिन लाइक मे बी नेक्स्ट जनवरी फरवरी तक तुम लोग फास्ट हो जाओगे और प्रैक्टिस करके। भाई आफ्टर टाइम यू गाइस बिकम वेरी फास्ट, लाइक ऑफनली वेरी कॉमनली स्टूडेंट्स बिकम वेरी फास्ट देन लाइक टीचर्स लाइक मी एंड ऑल। तो हाँ सर वो देखेंगे। आपको फॉर्मेलिटी के लिए बोर्ड पे लिखना पड़ता है, हम लोग तो कैसा भी लिख हाँ लेते हैं सर। नोटबुक में। हाँ कैसा भी लिखो और फास्ट बहुत फास्ट हो जाते हो। यूजुअली स्टूडेंट्स तो हाँ। फास्ट रहते ही है। सर कभी कभी पीछे वाले क्वेश्चन का सेम उठा के डाल देते हैं, कभी यही यूज हो रहा है। हाँ हाँ। चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं सर और होमवर्क कुछ नहीं रहेगा आज के लिए। एग्जाम्पल्स 5B एक बार दिया था जिसमें एजीपी के क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के 4-5, तो हाँ हाँ वो अभी तुम लोग ट्राई कर सकते हो चाहे तो। पर नेक्स्ट क्लास में मैं वो समेशन सिग्मा के ऊपर हम लोग रिगरसली करेंगे। फुल लेक्चर सिग्मा के ऊपर नेक्स्ट क्लास करेंगे और उसका नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू कंप्लीट सीक्वेंस सीरीज। हाँ सर, क्वेश्चन बैंक का होमवर्क सर का एक है ना, हाँ मतलब 2 डाउट है। हाँ डाउट बोलो है ना, मेरे को भी। बोलो बोलो। 264 मैंने भेजा था ना। 212 and 236। हाँ हाँ वन एक थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के बताओगे तो इजी रहेगा। हाँ सर, सबसे छोटा नंबर मेरा ही है तो पे कर देता हूँ। बोल बोल। हाँ सो एक सेकंड, मैंने अपनी भाषा में लिखा, मुझे नोटबुक खोलने दो क्वेश्चन बैंक। चलेगा, अपनी भाषा में बता दे, विल अंडरस्टैंड। जीवितेश उसमें ना आर को 1 हाँ पुट कर, पहले आर को 1 पुट करेगा तो वो होगा log a प्लस आर को 2 पुट करेगा तो log a स्क्वेयर बाई बी प्लस log a क्यूब बाई बी स्क्वेयर। ऐसे करके हमें चाहिए log a रेज टू n डिवाइडेड बाई b रेज टू n-1। Others can also try to help me out in this question. इसके बाद what do you think I should be doing? log plus log plus log होगा तो मल्टीप्लाई तो ऐड कर दो। जीपी obviously log की प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ सर। हाँ log ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ log a of a into into a a square square b b into a cube b square, ये पूरा हाँ, b ऊपर a मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में b डी स्क्वेयर b रेज टू n-1। फिर क्या करेंगे? नेचुरली पर जीपी नीचे जीपी। ऊपर gp है क्या? हाँ a की पावर बढ़ी है ना। हाँ है ना। gp का GP एडिशन थोड़ी है, मल्टीप्लिकेशन में है, अच्छा हाँ तो लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करो। पहले ही मतलब जीपी इंडाइसिस में a का पावर क्या होगा? a का पावर क्या होगा? 1 1 a 1 power plus 1 2 plus 3 plus 4 1 ऐसे 1 plus plus 2 2 plus 3 1 plus so until n yes, divided by b का पावर 1 b plus 1 plus 2 plus n-1। okay. Is this hint enough to solve further, आराम Jivtesh? से सर। हाँ सर अब हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। सीधा मतलब ये नहीं ले सकते लॉग जीपी मतलब ये सीधा ही gp बोल सकते हैं। कॉमन रेशो ये है ना log a by b। कॉमन सीधा मतलब ये वाला चीज क्या? हाँ सर, फिर कॉमन नहीं रेशो gp नहीं है, नहीं है। नहीं gp नहीं है। इसको log a by log b ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला बनेगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा? अच्छा हाँ सॉरी ऐड करेंगे। ऐड, तो सीधा ap है, AP सीधा ap है। sorry, log a AP by b log ऑफ a by b को गलती से डिफरेंस बोल लेके करना। ओके जिनेंद्र मिला क्या क्वेश्चन? हाँ समझ गया। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ।
हाँ बोलिए. If harmonic mean between A and B be H capitalist, then H plus A divided by H minus A plus H plus दूसरा fraction H plus B divided by H minus B. ओके. नाउ ए एच और बी एच पी में तो एच का वैल्यू क्या होगा? हाँ वो 2AB upon A plus B. वो अभी पुट कर देना है. हाँ सर लेकिन मैनिपुलेशन नहीं समझ रहा है बहुत. ओके, दैट आई विल हेल्प यू आउट. एरेज कर दूं जीवतेश? यस सर. ओके. तो देखना जिनेंद्र, 2AB upon A plus B plus A divided by 2AB upon A plus B minus A plus वगैरह. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में बता ना कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ए कैंसिल हो जाएगा. ए, हाँ A कॉमन निकाल. ए कॉमन निकाल के ए कैंसिल हो गया. फिर अभी A प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा? 2B 3B plus A. फेयर एनफ. 3B प्लस ए डिवाइडेड बाय वो डिनोमिनेटर तो कटने ही वाला है एंड दिस विल बी 2B माइनस तो फिर B माइनस A. फेयर एनफ. बी माइनस ए. सेकंड वाला भी ऐसे कर, बी की जगह ए की जगह बी आता है, कुछ नहीं. 3A प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा. इन दोनों के ऐड कैसे करें? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. हाँ तो b माइनस ए हो गया, ऊपर 3B प्लस ए माइनस 3A माइनस बी. तो क्या हुआ ये? 3B माइनस बी 2B. 2B माइनस 2A बाई b माइनस ए. 2 हो गया बस. ओके. और कोई कुछ पूछने वाला है क्या? 236. बता. हाँ सर वो पढ़ता हूँ मैं. 2 raised to 1 by 4 multiplied by 4 raised to 1 by 8 multiplied by 8 raised to 1 by 16. ये वाला आर्या ने भी टेक्स्ट किया, शायद किसी और ने टेक्स्ट किया. किसने टेक्स्ट किया था? Who was the student who texted me this question? ब्लू हाउस का ही था एक्चुअली. वो एक्चुअली मैंने पहले गलती से दिया था. नाउ यू गाइस कैन डू इट. आई विल जस्ट शो यू हाउ. 2 raised to 1 by 4 into क्या है? 4 raised to 1 by 8 8 raised to 1 by 16 16 raised to 1 by 4. कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर? सबको 2 के पावर्स में करेंगे. तो 2 raised to 1 by 4 into 2 raised to क्या होगा? 2 by 8 सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूं. into 2 raised to 3 by 16 and so on. फिर लॉस ऑफ इंडाइसेस क्या होगा? 1 by 4 plus 2 by 8 plus 3 by 16. That is right. 2 raised to 1 by 4 plus 2 by 8 plus 3 by 16. Can you predict the next number? 4 by 32. 4 by 30. 4 by 32 and so on. How was the prediction? What do you think about this value? 1 by 4 plus 2 by 8 plus 3 by 16. ये कौन सा सीरीज है? वर्क कर सकते. ये कौन सा सीरीज है? AGP है. आज किया हमने. इसको S मान ले. फिर कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2. फिर शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, S minus S by 2 S by 2 आ जाएगा. 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 हो जाएगा. जीपी का एडिशन ढूंढ सकता है. 1 by 4 अपॉन 1 minus 1 by 2, जो भी 1 by 2 आ जाएगा. जो भी है S का वैल्यू 1 आ जाता है. S का वैल्यू 1 या 1 by 4 आ जाता है. माने जो भी S का वैल्यू आ गया तो वो S का वैल्यू यहाँ डंप कर देंगे. 2 power 1 इज द आंसर. ठीक है. ओके. और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर 216. थोड़ा एलॉबरेट करेगा तो दैट विल बी ग्रेट. हाँ सर. सर we need to find the sixth HM between 3 and 6 by 13. 3 and 6 by 13. हाँ सर. Okay, 1 minute. 3 and 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए? नहीं बता सर. पता नहीं. वो बोल रहा 6th HM. हाँ 6th HM. यस सर. बस इतना ही है और कुछ नहीं है. अरे Sir, नंबर ऑफ 6th HM between 3 and 6 by 13 is 6 HMs बोला है कि 6th TH वर्ड यूज हुआ है कि नहीं? हाँ सर TH है. हाँ सर TH यूज. अरे ये कितना वियर्ड है. नंबर ऑफ हार्मोनिक मींस इंसर्ट किए हुए तो n कितना भी होगा तो 6 n के टर्म्स में बताना है क्या?
ना, ऑप्शन है क्या? नहीं है सर, हाँ सर है, ऑप्शन में लाइक नंबर्स 63 by 120 है, क्या? 63 by 120, 63 by 12, 126 ओके by ओके, 1 वॉट एवर बी द केस, नंबर ऑफ हार्मोनिक मींस देना चाहिए। इज इट क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन? हाँ सर, सर मैंने उसको अज्यूम कर लिया कि 6 इंसर्ट किया। सेम लेकिन आंसर मिसमैच है। ओ यार, नंबर ऑफ हार्मोनिक मींस दिया होना चाहिए यार, वरना तो इम्पॉसिबल है। हाँ सर, कुछ समझ नहीं आ इट शुड हैव बीन गिवन यार, वरना छोड़ दे, वरना इट्स फाइन। रिवर्स चले जाते हैं, ऑप्शन देख के होता है। वियर्ड है बट क्वेश्चन बैंक सीक्वेंस, ठीक है, मेरे पास खुद ही नहीं है, मैंने फोन चेंज किया था सब। सर मैं आपको सेंड करूँ क्या, या ग्रुप पे सेंड करूँ? हाँ फोटो भेज, हाँ फोटो भेज देना। सर सीधा वो पीडीएफ ही भेज दूँ क्या? जैसे तेरी मर्जी। ओके सर। सर अब आपने अपना पिक्सल चेंज कर दिया? वापस पिक्सल ही लिया मैंने टेम्परेरीली, वही थोड़े दिन में वो मैंने ब्लू हाउस पे डाल दिया, चलेगा? एसएस आरओजी, थैंक यू, आई गॉट इट, एसएस आरओजी या कुछ तो एसएस कर, वो कुछ तो था ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला तूने? सर 216। ओ वियर्ड है यार, नंबर ऑफ हार्मोनिक मींस मेंशन होना चाहिए था। हाँ सर इधर दिया नहीं, तो नहीं, अभी क्या करना सर? वही, अगर 6 ही मान लेंगे तो यू नो हाउ टू डू ना, उससे आंसर नहीं मैच कर रहा है बोल रहा है ना वो। हाँ सर, आंसर मैच नहीं किया मैंने, अज्यूम। गलत होगा फिर, क्वेश्चन छोड़ दे, इट्स फाइन। ओके सर, ठीक। और कुछ पूछना है क्या किसी को? चलेगा, विल कंप्लीट द क्लास, वैसे भी 20 पार्टिसिपेंट से कम हो गए फट से। चलेगा गाइस। सोम सर की क्लास में 10 हो जाता है सर अच्छा ठीक है, सोम सर के क्लास में आधे घंटे के बाद अच्छा होते हैं। डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्या? हाँ फिर उसके बाद आते हैं।